अस्सलामुअलैकुम। बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। वजीर आजम से दोस्तों की मुलाकात अच्छी रही। इमरान खान ने यकीन दहानी कराई वो खुद मामला देखेंगे। मेरे खिलाफ केस की कोई हकीकत नहीं, सबको मालूम है जो केस हो रहे हैं इसकी बुनियाद कुछ और है। पीटीआई रहनुमा जहांगीर तरीन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 1 साल से तफ्तीश हो रही है, कभी नहीं कहा केस खत्म कर दूं। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट्स केस में पीटीआई रहनुमा जहांगीर तरीन की उबूरी जमानत में 19 मई तक तौसी कर दी। NA 249 के बैलेट पेपर्स फौजी तहवील में लेने के लीगी मुतालबे पर वफाकी वजीर असद उमर ने मिफ्ता इस्माइल को आड़े हाथों ले लिया। कहा महीनों तूफान उठा रखा था, फौज ने 2018 के इलेक्शन में धांधली करवा दी। लंदन बैठे मियां साहब फौज की सियासत में मुदाखलत के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, अल्लाह यकीनन अलहक है। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी। एक दिन में मजीद 79 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 18,149 हो गई। मुल्क भर में 45,954 टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 4,213 नए केसेस सामने आए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 9.16% रही। नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर की सरहदों के लिए नई हिदायत। पाकिस्तान से मिलने वाली अफगानिस्तान ईरान की सरहदों के लिए नई पॉलिसी जारी। NCOC के मुताबिक पैदल राहगीरों की ट्रेड टर्मिनल को बंद किया जाएगा। पॉलिसी पर 5 मई से अमल दरामद होगा। 2 हफ्तों के बाद बॉर्डर टर्मिनल दोबारा खोल दिए जाएंगे। मुल्क भर में 40 से 49 साल के अफराद की वैक्सीनेशन का आगाज हो गया। मामले खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं रोजाना 3 लाख लोगों की वैक्सीनेशन का हदफ है। कराची में पुलिस एहलकारों के लिए वैक्सीनेशन मरकज फाल। पाकिस्तान में 7,11,400 अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी। मुल्क भर में पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस की कार्रवाइयों के बावजूद कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियां जारी। शहरी मास्क पहनने के लिए तैयार हैं, ना ही समाजी फासले का ख्याल। क्लिफ्टन और DHA के इलाके डाल्टन मार्केट में 4 दुकानें सील। फ्रूट, सब्जी और सुपर मार्ट्स पर 1 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माने। भारत में कोरोना से भयानक तबाही। एक दिन में मजीद 3,422 अफराद हलाक हो गए। 3,70,000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट। दुनिया भर में इमदाद आने के बावजूद ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से हलाकतों का सिलसिला जारी। उत्तर प्रदेश, गोवा समेत मुख्तलिफ रियासतों में कर्फ्यू में 10 मई तक तौसी। कोरोना से दुनिया भर में 9,970 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 24 घंटों के दौरान 6,80,160 नए केसेस रिपोर्ट। सऊदी अरब ने हवाई सफर के लिए शहरियों पर कोरोना वैक्सीन लाजमी लगवाने की शर्त रख दी। ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ में दोबारा लॉकडाउन लग गया। वजीर आजम इमरान खान ने GSP+ स्टेटस मामले पर इजलास आज बुला लिया। वजीर खारजा, मुशीर तिजारत, वजीर मजहबी उमूर, वजीर दाखिला और दीगर हुकाम शरीक होंगे। इजलास में यूरोपीय पार्लियामेंट की पाकिस्तान को GSP+ स्टेटस पर नजरसानी की करारदाद पर गौर होगा। सियालकोट के सस्ते रमजान बाजार में नाकिस अशिया की फरोख्त पर फिरदौस आशिक अवान का पारा हाई हो गया। मामले खुसूसी पंजाब ने भरे बाजार में खातून असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ को झाड़ पिला दी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक और लीगी रहनुमा मरियम नवाज ने फिरदौस अवान के रवैये की मजम्मत कर दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा माजी में नुमाइशी मंसूबे शुरू करके कौमी खजाना लूटा गया। साबिक हुक्मरानों ने सूबे के अवाम की असल तरजीहात को नजरअंदाज किया। हुकूमत साबिका दौर की फाश गलतियों खराबियों को दूर कर रही है। शोबाजी सियासत खत्म हो चुकी। वज़ीर आला पंजाब से सूबाई वज़रा और अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात। दहशतगर्दी का एक और मंसूबा नाकाम। शिकारपुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 दहशतगर्द को धर लिया। धमाका खेज मवाद और असला बरामद। SSP शिकारपुर के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द यौम अली पर दहशतगर्दी का इरादा रखते थे। सिंध हाई कोर्ट में 2 भाइयों समेत दीगर लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों की समाअत। अदालत का SHO सरजानी पर इजहार बरहमी। 20 मई को SHO सरजानी और SSP वेस्ट को जाती हैसियत में तलब कर लिया। रमजान में महंगाई को कंट्रोल करने के दावे और इक़दामात हवा हो गए। फलों और सब्जियों की कीमतों में होशरबा इजाफा। रमजान बाजार भी अवाम को रिलीफ ना दे सके। कराची और इस्लामाबाद में महंगाई का जिन बेकाबू। लाहौर और मुल्तान में अवाम को सस्ती अशिया खुर्दनोश की हुसूल में मुश्किलात।
मुल्तान में जखीरा अंदोजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, करोड़ों रुपए मालियत की मुख्तलिफ गोदामों में स्टोर की गई गंदुम बरामद कर ली गई। जखीरे की गई गंदुम की मालियत 11 करोड़ रुपए से जायद है। महासयाम में भी मुजरिम सेहत गोश्त बेचने वालों के धोखेबाजियां। रावलपिंडी में पंजाब फूड अथॉरिटी की मुर्गी मंडी बाग सरदारा में कार्रवाई, 619 किलो बीमार और कम वजन मुर्गियों का गोश्त तल्फ कर दिया। मुल्क भर में लाखों मुसलमान लैलतुल कदर की तलाश में आज एतिकाफ में बैठेंगे। पंजाब में मसाजिद के अंदर एतिकाफ पर पाबंदी। एनसीओसी ने यौम अली एतिकाफ, शब कदर और जुमातुल विदा के लिए गाइडलाइन जारी कर दी। मकबूजा कश्मीर में तैनात भारतीय फौज की खुदकुशियों के वाकयात में इजाफा। मजीद एक फौजी ने अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया। भारत में कोरोना के फैलाव के बाद कश्मीरी कैदियों की वादी मुंतकली का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। अफगानिस्तान में तशद्दुद के वाकयात कम होने के बजाय मजीद बढ़ गए। अफगान वजारत दिफा के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ सूबों में 141 हमले किए गए, 20 से ज्यादा अफराद हलाक और कई दर्जन जख्मी हो गए। अमरीकी वजारत खारजा एंटोनी ब्लिंकन चीन पर बरस पड़े। इंटरव्यू में कहा, चीन अंदरूनी तौर पर ज्यादा जारहाना और बैरूनी दुनिया के साथ ज्यादा जाबिराना अंदाज में काम कर रहा है। हमारा मकसद चीन पर काबू रखना या उसे रोकना नहीं, बल्कि आलमी नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखना है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी का आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पर सहाफ़ियों को खिराज तहसीन। लीगी सदर शहबाज शरीफ कहते हैं, मईशत और दीगर शोबों की तरह मीडिया के लिए मौजूदा दौर सेहत तरीन है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, इमरान खान ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मीडिया का गला दबाया हुआ है। सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में बादलों की घन गरज, मौसम खुशगवार। नवाबशाह और भावलनगर में दर्जा हरारत 43 डिग्री तक पहुंच गया। कराची में समंदरी हवाएं, दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। और सनसनी से भरपूर रेसिंग मुकाबले। ऑस्ट्रेलिया के जैक मिलर ने स्पेनिश मोटो जीपी रेस का टाइटल अपने नाम कर लिया। जैक मिलर ने 161 किलोमीटर का फासला 41 मिनट 5 सेकंड में तय करके सबको पीछे छोड़ दिया। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन का कहना है कि वजीर आजम से उनके दोस्तों की मुलाकात अच्छी रही। वजीर आजम ने यकीन दहानी कराई कि वो खुद इन मामलात को देखेंगे। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर की अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जहांगीर तरीन ने कहा, मेरा केस क्रिमिनल नहीं, इसमें FIA का कोई किरदार नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस इशू है। इसमें पब्लिक फंड का कोई इस्तेमाल नहीं और ना कोई सीक्रेट अकाउंट नहीं। लिहाजा उम्मीद है अली जफर अच्छी तरह देखकर वजीर आजम को बताएंगे। वजीर आजम से अपने साथियों की मुलाकात से मुतालिक उन्होंने कहा कि वजीर आजम से मेरे दोस्तों की मुलाकात हुई थी जो अच्छी रही है। हमारे लोगों ने भी खुलकर बातें की, जो तहफ्फुज़ात थे उनसे आगाह किया। वजीर आजम ने यकीन दहानी कराई कि वो खुद इन मामलात को देखेंगे और कहा है कि इंसाफ होना चाहिए। जहांगीर तरीन का कहना है कि मेरे केस की कोई हकीकत नहीं, सबको साफ मालूम हो रहा है। ये जो केस हो रहे हैं इसकी बुनियाद कुछ और है। हम तफ्तीश से नहीं भागते। 1 साल में तफ्तीश हो रही है, हजारों नहीं लाखों दस्तावेजात दिए हैं। मेरी कंपनी के लोगों ने 100 पेशियां भुगती हैं। इस केस का कोई हल निकलेगा, जबकि हमने कभी नहीं कहा कि केस खत्म कर दो। हम चाहते हैं कि पूरी तरह तफ्तीश हो ताकि अवाम भी देखे हम ठीक सुरखरू हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है, हसास इदारे गैर जानिबदार हो जाएं तो धांधली नहीं होगी। रियासती इदारों को गैर जानिबदार होना होगा, जिसके लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है। एहसन इकबाल ने कहा कि इंतखाबी कानून में कोई बड़ा सकम नहीं और इंतखाबी इस्लाहात का मसला नहीं। उन्होंने कहा कि रियासती इदारों को गैर जाबेदार होना होगा, जिसके लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है। हसास इदारे गैर जाबेदार हो जाएं तो धांधली नहीं होगी। एहसन इकबाल के इस नुक्ते पर जवाब देते हुए वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था कि सियासी पार्टियों में नज़्म ज़ब्त न होने की वजह से लोग पार्टियां छोड़कर दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं। किसी इदारे के प्रेशर में पार्टी नहीं छोड़ी जा सकती और इस बात का धांधली से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा कि प्रेशर को इदारा नहीं, सिर्फ हल्के के अवाम डाल सकते हैं। पंजाब में वज़ीर आला की अहम मामले खुसूसी फिरदौस आशिक अवान और ब्यूरोक्रेसी की बदतमीजी का शिकार होने लगी। सियालकोट में फिरदौस आशिक अवान ने गफलत बरतने पर असिस्टेंट कमिश्नर की सरजनिश की। पहले तो सोनिया सदफ नामी सरकारी अफसर मुसलसल जबान चलाती रहीं, फिर चीफ सेक्रेटरी ने उल्टा चोर कोतवाल को डांटने के मुसद्दिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से शिकायत कर दी। सोशल मीडिया पर अफसरशाही को तनकीद बनाया जा रहा है और फिरदौस आशिक अवान के इस इकदाम को सराहा भी जा रहा है कि ब्यूरोक्रेसी अवाम को जवाबदेह है और सहूलतें फराहम करने की जिम्मेदार है।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मावने खुसूसी बराए इत्तलात सियालकोट में रमजान बचत बाजार का मुआयना करने पहुंची तो फरोख्त के लिए रखे गए गले सड़े फल देखकर भड़क उठी। फिरदौस आशिकावान बाजार में मौजूद असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ पर बरस पड़ी। फिरदौस आशिकावान के सख्त रवैये पर असिस्टेंट कमिश्नर ने एहतजाज किया और बाजार से चली गई। वाक़े के बाद चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक असिस्टेंट कमिश्नर की हिमायत में मैदान में आ गए और वज़ीर आला पंजाब से उनकी मावने खुसूसी के रवैये की शिकायत कर दी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का कहना है कि इंतजामी अफसरान आवाम की सहूलियत के लिए फील्ड में हैं, किसी कोई जेब नहीं देता, वो सरकारी अफसरान की तजलील करें। मावने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान के रमजान बाजार में सख्त रवैये पर असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट सोनिया सदफ का रद्द अमल भी सामने आ गया। उनका कहना था कि हम सुबह और शाम यहाँ होते हैं और ये कोई तरीका नहीं होता बात करने का, हम आराम से भी बात कर सकते हैं। गर्मी का मौसम है, फ्रूट खराब भी हो सकता है। हम जिंदाख्वार हो गए यहाँ पे और सुबह शाम हम यहाँ पर होते हैं, ये कोई तरीका नहीं है, हम आराम से भी बात कर सकते हैं। और गर्मी का मौसम है, कोई फ्रूट अगर खराब हो भी गया है तो ह्यूमन एरर का भी कुछ है मैडम, वो बस ठीक है, कोई बात नहीं, मैडम को विजिट कंप्लीट करने तो फिर हम निकलते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे सऊदी अरब से कबल दोनों मुल्कों के सुफरा कराम ने मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात और दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे सऊदी अरब से कबल दोनों मुल्कों के सुफरा कराम ने मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात और दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की गई। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में पाकिस्तानी सऊदी सफीर सईद नवाफल मालिकी का पाकिस्तानी सफीर बिलाल अकबर ने खैर मकदम किया। दोनों मुल्कों के सफीरों ने वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे सऊदी अरब के हवाले से गुफ्तगू की और इस दौरे के जरिए दोनों मुल्कों में माशी ताउन को बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया। मुल्क में एक रोज के दौरान मजीद 79 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं, जिसके बाद अब इस वबा से जाँ बाग होने वालों की मुसद्दिक़ा तादाद 18,149 हो गई। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 की तशखीस के लिए 45,254 टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता रोज मुल्क में 4,213 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है और मुस्बत केसेस की शरह 9.16% रही। मुल्क में इस वायरस से मुतासर अफराद की मुसद्दिक़ा तादाद 8,34,146 हो गई है। पंजाब में कोरोना के मुसद्दिक़ा मरीजों की तादाद 3,06,929 है। इसके अलावा सिंध में 2,85,626, खैबर पख्तूनख्वा में 1,20,064, बलूचिस्तान में 22,620, इस्लामाबाद में 76,209, आजाद कश्मीर में 17,371 और गिलगित बल्तिस्तान में 5,327 अफराद कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज मुल्क भर में 5,842 मरीज कोरोना से सेहतयाब हुए, जिसके बाद मजबूरी तौर पर सेहतयाब होने वालों की तादाद 7,28,044 हो गई है। एक रोज में कोरोना वायरस ने मुल्क में मजीद 79 अफराद की जान ले ली है, जिसके बाद मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 18,149 हो गई है। पंजाब में कोरोना ने मजबूरी तौर पर 8,572 अफराद की जिंदगियों के चिराग बुझा दिए। सिंध में 4,667, खैबर पख्तूनख्वा में 3,392, इस्लामाबाद में 691, गिलगित बल्तिस्तान में 107, बलूचिस्तान में 237 और आजाद कश्मीर में 483 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। मुल्क में इस वक्त कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 87,953 है, जिनमें से 5,377 की हालत तशवीशनाक है। मुल्क भर में लाखों मुसलमान लैलतुल कदर की तलाश में आज एहतिकाफ में बैठेंगे। कोरोना की तशवीशनाक सूरत हाल के पेश नजर पंजाब में मसाजिद के अंदर एहतिकाफ पर पाबंदी लगा दी गई है। NCOC की जानिब से यौम अली करमुल्लाह वजह एहतिकाफ और शब कदर की मुनासबत से ताकरातों में इज्तिमात और जुमअतुल विदा के लिए गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। लाखों मुसलमान आज एहतिकाफ में बैठेंगे। ख़वातीन घरों में एहतिकाफ करेंगी। कोरोना की खराब सूरत हाल के बायस शहरियों की बड़ी तादाद घरों में ही एहतिकाफ करेगी। NCOC की गाइडलाइंस में कहा गया है कि जुम्मतुल विदा के लिए नमाजी जाए नमाज साथ लाएं और वुजू घर से करके आएं। जुम्मतुल विदा के इज्तिमात में नमाजियों के आने और जाने का अलग रास्ता रखा जाए। दाखिली रास्ते पर थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर का बंदोबस्त यकीनी बनाया जाए। सफ़ों के दरमियान फासला रखा जाए। मसाजिद में शब कदर की मुनासबत से ताकरातों में होने वाले इज्तिमात में बच्चे और 50 साल से ज्यादा उम्र के अफराद न आए। NCOC ने आवाम को हिदायत की है कि यौम अली पर SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। यौम अली की मुनासबत से मजालिस ऑनलाइन हो या फिर आउटडोर मुनक्किद की जाए। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन दुनिया भर के सहाफ़ियों के हुकूक और इजहार राय की आज़ादी के अयादा के लिए मनाया जाता है। दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जा रहा है।
दुनिया की मुनासिबत से शोबा सहाफत से वाबस्ता मुख्तलिफ तंजीमों के ज़ेरे एहतमाम पेशा वाराना जिम्मेदारियों की अदायगी के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले सहाफियों को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट के मुताबिक 1990 से 2020 के दौरान पाकिस्तान में 138 सहाफियों को अपने फराइज के अंजामदही के दौरान कत्ल कर दिया गया। पाकिस्तान में सहाफियों के खिलाफ जराइम में इजाफा 11 सितंबर 2001 के बाद हुआ। फ्रीडम नेटवर्क पाकिस्तान ने अपनी हालिया रिपोर्ट में बताया कि मई 2020 से अप्रैल 2021 तक पाकिस्तान में सहाफियों पर 148 हमले हुए, जो गुज़िश्ता साल की निस्बत 40% ज्यादा हैं। सहाफियों पर सबसे ज्यादा हमले इस्लामाबाद, इसके बाद सूबा सिंध और सूबा पंजाब में हुए। रिपोर्ट में इस्लामाबाद को सहाफियों के लिए खतरनाक तरीन शहर करार दिया गया है। गैर सरकारी तंजीम पाकिस्तान प्रेस फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल जहां सहाफियों का कत्ल, जिस्मानी तशद्दुद, गैर कानूनी हिरासत, धमकियां और गिरफ्तारियां जारी रही, वहीं मीडिया के मवाद को बराह रास्त कंट्रोल करने की कोशिशों में भी इजाफा हुआ। ऑस्ट्रेलिया के दारुल हुकूमत वियाना में शहर के वस्ती इलाके में कोरोना पाबंदियों के खिलाफ वर्जी के मुजाहरे हुए, जिसके दौरान 11 अफराद गिरफ्तार और 7 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। सिटी हॉल स्क्वायर में कोरोना पाबंदियों के खिलाफ मुजाहरा किया गया। मुजाहरे के शुरा ने रैली भी निकाली, जिसमें कवायद व ज़वाबित को नजरअंदाज किया गया। पुलिस ने मुजाहिरीन को ब्रिक थिएटर के सामने रोक दिया। मुजाहिरीन ने पुलिस पर बोतलें बरसाई और टॉकरिंग स्टेशन से स्मक फ्राइड पार्क तक मार्च रैली के दौरान पायरोटेक्नोलॉजी के कानून की एक अलग अलग खिलाफ वर्जी हुई। पुलिस को स्प्रे का इस्तेमाल करना पड़ा। ऑपरेशन के दौरान 11 अफराद गिरफ्तार और 7 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। ऑस्ट्रेलिया के दारुल हुकूमत वियाना के मेयर माइकल लुडॉक ने आज से चौथे लॉकडाउन में नरमी का ऐलान कर दिया। वियाना में आज से छोटे बड़े तिजारती मराकज़, शॉपिंग सेंटर्स हिफाजती तदाबीर के तहत खुल जाएंगे। रेस्टोरेंट्स, होटल और फिटनेस सेंटर वियाना में खुलने का ऐलान आइंदा चंद माहिरीन से मुशावरत से किया जाएगा। शॉपिंग सेंटर और सरकारी दफातर में जाने वालों को मनफी कोरोना टेस्ट दिखाना लाजमी होगा। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया में होने वाला उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। FBR ने रवा माली साल 2020 से 21 के पहले 10 माह जुलाई ता अप्रैल का कुल 3,780 अरब रुपए की खालिस टैक्स वसूलियां हासिल की हैं, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 14% ज्यादा हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रवा माली साल के पहले 10 माह में हासिल करदा महसूलात की इब्तदाई तफसीलात जारी कर दी हैं। 3,637 अरब रुपए से 143 अरब जायद है। पिछले साल इस अरसे के हासिल करदा नेट रेवेन्यू 3,320 अरब रुपए के मुकाबले में 14% इजाफा हासिल हुआ है। FBR ने माह अप्रैल के अदाद-ओ-शुमार भी जारी कर दी हैं। माह अप्रैल में रेवेन्यू नेट कलेक्शन 384 अरब रुपए रहा, जबकि मतलूबा इजाफा 242 अरब रुपए था। मुकर्ररा करदा हदफ के मुकाबले में 159% इजाफा हासिल हुआ और पिछले साल अप्रैल के हासिल करदा नेट रेवेन्यू 240 अरब रुपए के मुकाबले में 57% इजाफा हासिल हुआ। पिछले साल के मुकाबले में अप्रैल 57% इजाफा तारीखी है, जो मार्च में हासिल करदा 46% इजाफे से भी ज्यादा है, जबकि अप्रैल के आखिरी दिन के अख्ताम तक और बुक एडजस्टमेंट की मद में हासिल वसूलियों के बदमहसूलात तादाद में मजीद इजाफा मुतवक्के है। रवा माली साल के 10 माह में ग्रॉस रेवेन्यू पिछले साल के 3,438 अरब रुपए के मुकाबले में 3,976 अरब रुपए रहा और 16% इजाफा हासिल हुआ। अब तक 195 अरब रुपए के रिफंड जारी किए जा चुके हैं, जो पिछले साल इस अरसे में 118 अरब रुपए थे। पाकिस्तान में इफरात ज़र की सतह बुलंद हो रही है। अप्रैल में इफरात ज़र 11.1% रहा और इसी मुनासिबत से अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में भी इजाफा हुआ। पाकिस्तान जैसी मईशत में जहाँ हकीकी पैदावारी शोबों की कमी है और मईशत रियल एस्टेट, कंज्यूमर्स फाइनेंस वगैरह जैसे शोबों पर परवान चढ़ती है, वहाँ महंगाई का होना न सिर्फ यकीनी है बल्कि वहाँ इक़्तिसादी अहदाफ भी इफरात ज़र के जरिए ही हासिल किए जाते हैं। इफरात ज़र से जुड़ी निमो ना हो तो पाकिस्तान में वज़ीर खजाना के लिए इक़्तिसादी तरक्की दिखाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि वज़राए खजाना और मालियाती पॉलिसी साज इस वक्त तक इफरात ज़र यानी महंगाई को कंट्रोल करना नहीं चाहती जब तक ये काबू से बाहर ना हो जाए। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ट्रैकिंग और बुनियादी इजनास की कीमतों का तयन विफाकी और सूबाई सतह पर इसका निफाज बड़े शहरों में होता है। छोटे छोटे और दो इफ्तादा देहात और कस्बों में इनकी कीमतों का इत्तलाक कैसे यकीनी बनाया जाए, इसका वाहिद रास्ता शफाफ और दयानतदार प्राइस मैजिस्ट्री सिस्टम है। इफरात ज़रिया महंगाई पाकिस्तान का बुनियादी समाजी माशी मसला है, जिसका तोड़ जामे समाजी माशी रिस्पॉन्स और शफाफ दयानतदारी मैकेनिज्म के निफाज के जरिए करना बहुत जरूरी है। दुनिया भर में होने वाली हैरत अंगेज खबरों को शामिल करेंगे BTV इंफोटेनमेंट में। सऊदी अरब के तारीखी शहर ताइफ में गुलाब फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें आर्ट गैलरी के अलावा वसी मैदान में रास्तों को गुलाब के फूलों और जगमगाती रोशनियों से सजाया गया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
सऊदी वजारत सकाफत की जानिब से तारीखी शहर ताइफ की मकामी पार्क में ताइफ गुलाब का शहर के नाम से फेस्टिवल जारी है। फेस्टिवल में वसी और अरीज पार्क के तमाम रास्तों को गुलाब के फूलों से निहायत दिलकश अंदाज में सजाया गया। गुलाब से बने मुख्तलिफ मॉडल्स भी पेश किए गए, जबकि आर्ट गैलरी के जरिए फेस्टिवल में शरीक होने वाले अफराद की दिलचस्पी को बढ़ाया गया। अच्छी जिंदगी अच्छी सेहत की अलामत है। सेहत से मुतालिक मालूमात देंगे BTV हेल्थ में। अमेरिका में होने वाली एक नई तहकीक के नताइज से ब्रेस्ट कैंसर समेत दीगर कई अक़साम के कैंसर के इलाज से मुतालिक एक नई उम्मीद पैदा हो गई है। एक रिसर्च की रिपोर्ट जर्नल ब्राय नेचर पार्टनर जर्नल्स में शाया हुई है। ब्रेस्ट कैंसर का सबब बनने वाला हार्मोन्स मैसी कैंसर सेंटर के मुहक्किक चार्ल्स कैल्यूवेंजर और उनकी लैब ने दरियाफ्त किया है। ब्रेस्ट कैंसर का सबब बनने वाले हार्मोन्स के दरियाफ्त से कई दीगर अक़साम के कैंसर का इलाज भी मुमकिन नजर आने लगा है। वर्जीनिया कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी में होने वाली इस हालिया तहकीक में इस बात के मजबूत शवाहिद मिले हैं कि छाती में कैंसर की अफजाइश का सबब बनने वाला एक हार्मोन प्रोक्लिटीन दरअसल ब्रेस्ट ग्रोथ का सबब बनता है और ये हमल के दौरान मां के दूध में इजाफे की वजह भी होता है। मुहक्किकीन ने इस हार्मोन्स को ब्रेस्ट कैंसर का अहम सबब करार दिया है। उन्होंने खुशखबरी सुनाई कि ये हार्मोन्स टारगेटेड दवा की तैयारी में काफी मुफीद साबित होगा और इससे कई किस्म के कैंसर का इलाज किया जा सकेगा। मुहक्किकीन के मुताबिक ब्रेस्ट कैंसर का बराह रास्त सबब बनने वाले इस हार्मोन्स के कलियात की सतह पर प्रोटीन मौजूद होता है जिसे रेप्टर्स कहते हैं। ये रेप्टर्स बायोलॉजिकल पैगामात वसूल करने और भेजने के साथ खलिए के अफाल को भी रेगुलेट करते हैं। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV एंटरटेनमेंट में। अदाकारा सुबूर अली ने अदाकार अली अंसारी को अपना शरीक हयात चुन लिया। शोबिस इंडस्ट्री से वाबस्ता मारूफ जोड़ी ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की जिसमें दोनों फनकार गले में हार डाले खासे खुश दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर अली अंसारी के साथ तस्वीर शेयर करते हुए सुबूर अली ने लिखा कि बात पक्की, हमारी फैमिली की नेक तमन्नाओं के साथ मैं एक हैरत अंगेज शख्स के साथ जिंदगी का एक नया सफर शुरू करने जा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। खुशी के इस मौके पर अदाकार अली अंसारी भी पीछे ना रहे। उन्होंने भी सोशल मीडिया पर सुबूर अली के साथ तस्वीर शेयर की और लिखा, बात पक्की, इस वक्त मेरे मिलने जुले जज्बात है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि मैं खुश हूँ। अली अंसारी ने सुबूर अली को मुखातिब करते हुए लिखा कि जिंदगी में अब कभी आपको कोई सफर तन्हा नहीं करना पड़ेगा। इस मौके पर अली अंसारी ने कुरान पाक की एक आयत का तर्जुमा और हमने सबके जोड़े बनाए ताकि तुम एक दूसरे को याद रख सको भी शेयर किया। सोशल मीडिया सार्फिन की तरफ से जोड़े के लिए मुबारकबाद और मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया जा रहा है। जुहेर खान ने लिखा कि मेरे लिए बड़ी और हैरत कुन न्यूज है, दुआ है अल्लाह ताला दोनों को खुश रखे। अदाकारा इकरा अजीज और यासिर हुसैन ने खुशखबरी सुनाते हुए कहा कि इनके घर बहुत जल्द नन्हे मेहमान की आमद मुतवक्के है। इकरा अजीज ने भी अपने और यासिर हुसैन की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, वो दोनों रवां साल जुलाई में वालिदैन बन जाएंगे। दिसंबर 2019 में शादी के बंधन में बंधने वाली पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की खूबसूरत जोड़िया इकरा अजीज और यासिर हुसैन ने सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम पर खुशखबरी सुनाई है कि दोनों बहुत जल्द वालिदैन के ओहदे पर फाइज होने वाले हैं। यासिर हुसैन ने अपनी और इकरा की एक खूबसूरत तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, अल्लाह हमेशा ही हम पर मेहरबान रहा है और इस बार तो इसकी करम नवाजी बेमिसाल है। औलाद अल्लाह का खूबसूरत तोहफा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी हमें अपनी दुआओं में याद रखेंगे। इकरा अजीज ने भी और यासिर हुसैन की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि वो दोनों रवा साल जुलाई में वालिदैन बन जाएंगे। शामिल करते हैं खेलों के मैदानों में होने वाली उछल कूद BTV स्पोर्ट्स में। हसन अली और फवाद आलम के उम्दा खेल पर कप्तान बाबर आजम खुशी से सरशार हैं। हरारे टेस्ट की जीत से खिलाड़ियों के एतमाद में इजाफा हुआ। अगले मैच में भी कामयाबी से सीरीज अपने नाम करने की कोशिश करेंगे। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टेस्ट में इनिंग्स की फतह के बाद कप्तान बाबर आजम ने कहा कि पहले सेशन में बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की। पहली इनिंग्स में जिम्बाब्वे को जल्द आउट करना अच्छा साबित हुआ। हसन अली ने बेहतरीन बॉलिंग की। फवाद आलम ने गैर मामूली परफॉर्मेंस से अच्छा इख्तिताम किया। अब हम चंद दिन आराम के बाद पिच को देखकर अगले मैच के लिए कॉम्बिनेशन तश्कील देंगे। दूसरी जानिब मैन ऑफ द मैच हसन अली ने मैच के बाद वर्चुअल मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिस खिलाड़ी को तवील तर्ज की क्रिकेट खेलनी है तो इसे फर्स्ट क्लास मैच में हिस्सा लेना होगा। तवील फॉर्मेट की क्रिकेट आपको मजबूत बनाती है और एक अच्छा खिलाड़ी बनने में मदद देती है। जब मेरा नाम कायदे आजम ट्रॉफी के लिए आया तो कोचेस शाहिद अनवर और समी नियाजी से बात की कि कौमी टीम में वापस आना है। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। पहली बार लगातार 9 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले। 4 रोजा क्रिकेट ने फिटनेस, रिदम और एतमाद सब कुछ दिया। यही वजह है कि कारकर्दगी का ग्राफ बुलंद से बुलंद हो रहा है। उन्होंने कहा कि हरारे टेस्ट की जीत से खिलाड़ियों के एतमाद में इजाफा हुआ। अगले मैच में भी कामयाबी से सीरीज अपने नाम करने की कोशिश करेंगे। एक सवाल पर हसन अली ने कहा कि जश्न के अंदाज से इंजरी
इंजरी नहीं होती बल्कि इंजरी मिलती है। पुरस्कार भी इस अंदाज को पसंद करते हैं। सर्दी हो या गर्मी, खिजा हो या हो बाहर का मौसम का हवाल बताएंगे BTV वेदर में। वादी कोयटा और गिरदुनवा में हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। बारिश के बाद कोयटा में मौसम खुशगवार हो गया। वादी कोयटा समेत बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी हिस्सों में बारिश का नया सिस्टम गुज़िश्ता शाम दाखिल हुआ, जिसके बाद वादी कोयटा में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि आज भी वक्फे से जारी है। बारिश के बाद कोयटा में मौसम खुशगवार हो गया, जबकि सुबह के औकात में खनकी में इजाफा हो गया। बारिश में माहौल और सब्जा निखर गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोयटा में तकरीबन 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और आज भी कोयटा, खुजदार, लसबेला, जोब, तुरबत, पंजगोर, मकरान, गवादर, दालबंदीन, नौकंडी में बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर BTV_PK। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।